कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। आभ्याम करो करते भक्त सज्जन हम लोग जिस विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं उस विषय का नाम है कृष्ण दर्शन। कृष्ण दर्शन की लालसा भक्तों में बनी रहना ये स्वाभाविक है। जब भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में ब्रजभूमि में अवतरित हुए थे तो उस समय ब्रजवासी लोग जो भगवान कृष्ण के परम भक्त थे, भगवान कृष्ण का दर्शन नित्य प्रति करते थे। किंतु उस नित्य प्रति दर्शन करने में भी कभी कभी भगवान कृष्ण का अदर्शन उनको विरह दुख में पीड़ित कर देता था। जब कभी भगवान श्री कृष्ण गोचारण के लिए जंगल में जाते थे तो गोपियां और जो ब्रजवासी लोग घर पर रहते थे, जो कृष्ण के साथ नहीं जाते थे, ये लोग कृष्ण के विरह का अनुभव करते थे और प्रतीक्षा करते थे कि भगवान कृष्ण कब गोचारण से गोष्ठ में वापस आएंगे, उनका दर्शन करेंगे। यहाँ तक कि ये सारे दिन का जो विरह ये तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ तक कि गोपियाँ कभी कभी एक मुहूर्त के लिए भी कृष्ण के दर्शन से जब वंचित हो जाती थी तो तब वो अपने सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को कोसती थी। और कोसने का कारण यही था कि जब कृष्ण पास में खड़े होते थे किंतु जब वो दर्शन करती थी तो आंखों में पलकें हैं, तो पलकें जब झपकती थी तो कृष्ण का दर्शन उस समय के लिए नहीं होता था, जिसके कारण वो ब्रह्मा को कोसती थी कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि करना नहीं सीखा है, उनको सृष्टि करना नहीं आता। उन्होंने इतनी आंखें दी हैं, सुंदर आंखें, और भगवान कृष्ण जैसा सुंदर स्वरूप प्रदान किया है। भगवान कृष्ण सर्वश्रेष्ठ आकर्षक व्यक्ति हैं, आकर्षक सर्व आकर्षक हैं, परम पुरुष भगवान हैं, इसलिए उनका नाम कृष्ण है, जो सारे संसार के सारे प्राणियों को अपनी ओर आकृष्ट करते हैं। यहाँ तक कि केवल मनुष्य नहीं, पशु पक्षी चार अचर प्राणियों को भी अपनी ओर आकृष्ट करने में भगवान श्री कृष्ण सिद्ध है, प्रवीण है। तो इसलिए ये गोपियां तो कहती थी कि ये ब्रह्मा जी ने हमें आंखें प्रदान की हैं, किंतु उसने पलक लगा दिया और ये पलकें बार बार झपने के कारण हमारा ये कृष्ण दर्शन में बाधा उत्पन्न हो जाती है। तो ये एक क्षण के लिए भी कृष्ण के विरह व दर्शन से वंचित होना भी उनके लिए सहन योग्य नहीं होता, वो सहन नहीं कर पाते। तो जब ब्रजवासियों की ये अवस्था है तब जो ब्रज में उस समय नहीं थे, जो भक्तगण जो ब्रज के बाहर थे, किंतु ये जानते थे कि भगवान कृष्ण का आविर्भाव ब्रजभूमि में हुआ है और भगवान कृष्ण की लीलाओं के संबंध में ये लोग श्रवण करते थे, तो ये स्वाभाविक है कि उनके मन में कृष्ण दर्शन की लालसा अवश्य
उत्कटता के साथ उत्पन्न हुई हो। ये लोग उत्कट विरह दुख का अनुभव करते हो, इसलिए कृष्ण दर्शन की लालसा उनके मन में बने रहना ये कोई आश्चर्य की बात नहीं। तो ब्रजभूमि के अतिरिक्त ऐसे भगवान कृष्ण के बहुत सारे भक्त थे जिन लोगों ने भगवान कृष्ण का दर्शन नहीं किया था। यहाँ तक कि मथुरा में, जैसे मथुरा मात्र 10 किलोमीटर दूरी पर है वृंदावन से, और मथुरा में भी ऐसे भक्त रहे थे जिन लोगों ने कृष्ण का दर्शन नहीं किया, किंतु कृष्ण के बारे में पर्याप्त रूप से उन लोगों ने सुन रखा। जिस प्रकार हम लोग जानते हैं कि ब्राह्मणों की पत्नियां ये भी सब कृष्ण की भक्त थी, और जब वृंदावन से कुछ फूल बेचने वाली गोपियां आती थी मथुरा में, फूल या फल बेचने वाली, तो ये लोग सब कृष्ण की कथा मथुरा में ये कहती थी, कृष्ण ने क्या क्या लीलाएं की ब्रजभूमि में। तो उनसे ये ब्राह्मण की पत्नियां भगवान कृष्ण की लीलाओं के बारे में श्रवण करती थी, और भगवान कृष्ण की लीलाओं के बारे में श्रवण करते हुए उनके मन में कृष्ण दर्शन की लालसा उत्पन्न हो जाती थी, और वे लोग चाहते थे कि कब वो अवसर आएगा जब हमें कृष्ण का दर्शन प्राप्त होगा। इसलिए सदा सर्वदा ये लोग भगवान कृष्ण के चिंतन में ही रहते थे। तो जितना अधिक भगवान कृष्ण के बारे में वो श्रवण करती थी, उनकी लालसा उतनी बढ़ती जाती थी। तो उसी प्रकार मथुरा में और भी बहुत सारे भक्त हुए हैं जिन लोगों ने कृष्ण का दर्शन नहीं किया था, और वो लोग कृष्ण के दर्शन करने के लिए उत्सुक थे। तो भगवान श्री कृष्ण जो माधुर्य की प्रतिमूर्ति और माधुर्य के मूर्तिमंत स्वरूप थे, भगवान कृष्ण इतने आकर्षक उनका स्वरूप था कि जो कोई भी उनका दर्शन करता था वो उनकी ओर आकृष्ट हो जाता था। यहाँ तक कि वृंदावन के पशु पक्षी जब उनके ओर आकृष्ट होते थे, यहाँ की जब गोचारण करने जाते थे तो गौएं भी उनको छोड़कर कहीं दूर जाना नहीं चाहते थे, उनके आसपास सब रहते थे गौएं। गोपाल बालकों की बात क्या करें, यहाँ की वन के मृग ये लोग भी भगवान के दर्शन करने के लिए आकर खड़े रहते थे, और आकाश में पक्षियां उड़ती थी, तो ये भी कृष्ण के दर्शन के लिए आसपास के वृक्ष पर बैठ जाती थी कृष्ण के दर्शन करने के लिए। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण जो माधुर्य के स्वरूप थे, मूर्तिमंत स्वरूप, माधुर्य के निलय मूर्ति, इसलिए बल्लवाचार्य ने बहुत सुंदर मधुरास्वक गाया है। भगवान कृष्ण के रूपों का वर्णन करते हैं। अधरम मधुरम, बदनम मधुरम, नयनम मधुरम, हसितम मधुरम। तो भगवान के सब कुछ मधुर ही मधुर है, इसलिए जो कोई भी उनका दर्शन करता है कि उनको नवयौवन है, सदा सर्वदा उनका जो सौंदर्य है नव नवायमान सौंदर्य है। हर बार जितनी बार दर्शन करेंगे भगवान कृष्ण का, उतने बार हमें लगेगा कि हमने कृष्ण का दर्शन नहीं किया है, पहली बार दर्शन कर रहे हैं। और जितना बार हम दर्शन करेंगे हमें लगेगा कि जैसे भगवान का कोई नया रूप ग्रहण किया है, और इसका अनुभव हम कर सकते हैं जिस प्रकार हम मंदिर में भगवान के श्री विग्रह का दर्शन करते हैं। तो रोज हम आते हैं भगवान के श्री विग्रह का दर्शन करने के लिए, और भक्तगण प्रेम भाव से भगवान का इतना सुंदर श्रृंगार करते हैं कि जब कभी भी हम भगवान की मूर्ति का दर्शन करते हैं, यहाँ तक कि दिन में कई बार दर्शन करने पर भी लगता है कि जैसे पहली बार दर्शन कर रहे हैं। ये भगवान का सौंदर्य है, भगवान कृष्ण का।
तो इस प्रकार जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में लीला कर रहे थे तो उनकी जो असुर मारण लीलाएं हैं, क्योंकि जब भगवान कृष्ण वृंदावन में थे तो उस समय कंस ने कई असुरों को भेजा था कृष्ण बलराम का वध करने के लिए। और जब कृष्ण का आविर्भाव हुआ, जब कृष्ण 6 दिन के शिशु थे, पुतना आई थी मरने के लिए भगवान कृष्ण, और भगवान कृष्ण ने उनका दुग्धपान करते हुए उनके प्राण को भी सोच लिया। तो इस प्रकार कई राक्षस आए ब्रज में, और अंतिम राक्षस था केसी। तो जब केसी से पहले अरिष्टासुर आया, और अरिष्टासुर एक वृषभ के रूप में आया ब्रज में, और वो इतना विशाल स्वरूप धारण करके आया था, और उसके जो सिंह थे इतने तीक्ष्ण थे, और वो जब दौड़ता था अति द्रुत गति से अपनी पूंछ को ऊपर करते हुए जैसे आकाश से बादल सब इधर उधर हो जाते थे। देवताओं के जो विमान हैं वो गिर जाते थे, इधर उधर ध्वस्त हो जाते थे। इस प्रकार विराट रूप धारण करके अरिष्टासुर जब ब्रज में आया और जब गर्जन करने लगा तो सब ब्रजवासी भयभीत हो गए, और भयभीत होकर सब कृष्ण की शरण में गए। तो जब कृष्ण की शरण में गए तो भगवान कृष्ण ने उनको अभय प्रदान किया। उन्होंने कहा कि तुम लोग चिंता मत करो। तो ये कहकर भगवान कृष्ण अरिष्टासुर का वध करने निकले। तो उस समय अरिष्टासुर अपने खुरों से पृथ्वी को विदारित कर रहा था और इस प्रकार गर्जन कर रहा था, और ब्रज में द्रुत गति से वो घूम रहा था। तो भगवान कृष्ण उसके सामने जाकर खड़े हो गए, अरिष्टासुर के सामने, और सामने खड़े होकर उन्होंने अरिष्टासुर को देखा। और उस समय भगवान कृष्ण भयभीत नहीं थे, वो तो आराम से सुबल के कंधे पर अपना हाथ रखकर वो अरिष्टासुर की ओर देख रहे थे और कह रहे थे कि तुम दुष्ट इस ब्रज में आया है और इस ब्रजवासियों को तुम भयभीत कर रहा है, किंतु मैं तुम्हारा विनाश करने वाला यहाँ तुम्हारे सामने खड़ा हूं। तो जब भगवान कृष्ण ने इस प्रकार कहा तो अरिष्टासुर बहुत क्रोधित हो गए, और क्रोधित होकर तो भगवान कृष्ण को मारने के लिए अपने दोनों सिंह को उनकी ओर करते हुए और अपने क्रोधित नेत्रों से भगवान कृष्ण को तिरछी नजरों से देखते हुए बहुत तेजी से आया कृष्ण को मारने के लिए। और जब भगवान कृष्ण ने देखा कि अरिष्टासुर इस प्रकार आ रहा है तो भगवान कृष्ण ने तुरंत उसके दोनों सिंहों को पकड़ लिया अपने हाथों में, और पकड़ करके जिस प्रकार दो हाथी लड़ते हैं आपस में, तो उसी प्रकार भगवान कृष्ण ने अरिष्टासुर के सिंगों को पकड़ करके अपने हाथों में उसको पीछे धकेल दिया। श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि अरिष्टासुर को 18 हाथ पीछे भगवान कृष्ण ने धकेल दिया। तो इस प्रकार जब अरिष्टासुर जाकर गिरा नीचे, गिरकर फिर उठा, फिर उठकर फिर कृष्ण को आक्रमण करने के लिए और एक बार दौड़ पड़ा। तो इस बार भगवान कृष्ण ने पुनः उसके सिंगों को पकड़ लिया और पकड़ करके अपने पैर से उनको लात मारा, जिससे अरिष्टासुर नीचे गिर पड़ा। और जब अरिष्टासुर नीचे गिरा तो भगवान कृष्ण ने उसके दोनों सिंगों को पकड़ते हुए उसको घुमाया, घुमा करके जैसे लोग कपड़ा साफ करते समय भूमि में उसको
फटकारते हैं, उसी प्रकार वो अरिष्टासुर को भूमि में उसको पीटा भगवान कृष्ण। और जैसे ही पीटा तो अरिष्टासुर के मुख से रक्त निकल आया और वो उल्टी करने लगा, रक्त की उल्टी करने लगा और मल मूत्र त्याग करते हुए वो भूमि में गिरते हुए इस प्रकार प्राण को त्याग दिया। तो अरिष्टासुर को इस प्रकार मारने के उपरांत अरिष्ट निहते दैत्य कृष्ण अद्भुत कर्मणा कंसायाथा भगवान नारदो देवदर्शन। तो जब नारद मुनि ने देखा कि भगवान कृष्ण ने अरिष्टासुर का वध कर दिया है, तो नारद मुनि जो देव दर्शन उनको कहा गया है, अर्थात वो भगवान का दर्शन करते थे, भगवान का दर्शन करने का सौभाग्य उनको प्राप्त था नारद जी को। और वो जानते थे भगवान की लीलाओं के बारे में और भगवान आगे क्या करने जा रहे हैं इसके संबंध में भी उनको ज्ञान था, इसलिए उनको देव दर्शन कहा गया है, जो भगवान का दर्शन करते हैं और भगवान की लीलाओं के संबंध में जिनको ज्ञान है। तो इस प्रकार जब अरिष्टासुर का वध ब्रज में हो गया तो नारद मुनि गए कंस के पास, क्योंकि नारद मुनि सोच रहे थे कि अब अरिष्टासुर का वध हो गया है और भगवान की ब्रज लीला अब समाप्त होने जा रही है। तो ये जानकर भगवान की ब्रज लीला को अति शीघ्र समाप्त करते हुए उनकी मथुरा लीला प्रारंभ करने के लिए नारद जी ने एक योजना बनाई। तो वो कंस के पास गए और कंस के पास जाकर जो भगवान कृष्ण अद्भुत कर्म करते हैं तो उनकी लीला के को जानकर नारद मुनि कंस के पास गए और कंस से कहा। तो क्या कहा कंस से? तो नारद मुनि ने जो रहस्य था, कृष्ण आविर्भाव का रहस्य, उसको उद्घाटित कर दिया। अब तक कृष्ण आविर्भाव का रहस्य किसी को पता नहीं। कंस यही सोचकर आश्वस्त होकर बैठा था कि देवकी का अष्टम गर्भ पुत्री थी और उस अष्टम गर्भ को मारने के लिए जब कंस गया था तो वो पुत्री कंस के हाथ से निकल करके दुर्गा रूप धारण कर लिया था। तो कंस को पता था कि वो दुर्गा थी तो देवकी के अष्टम गर्भ में आई थी, किंतु दुर्गा ने कहा था कि तुम्हारा मारने वाला और कहीं जन्म ले चुका है। इसलिए यद्यपि कंस भयभीत था और सोच रहा था कि उसके मारने वाला ये नंद के दो पुत्र हैं, कृष्ण और बलराम, क्योंकि जितने भी असुर भेजता है कंस उनको ये दोनों मार देते हैं, इसलिए उसको ये शक था, संदेह था कि ये दोनों मेरे समस्त असुरों को मार देते हैं, इसलिए हो सकता है कि यही मेरे काल हो सकते हैं। उसको संदेह था, किंतु वो निश्चित नहीं था। तो नारद मुनि ने इस रहस्य को जाकर उद्घाटित कर दिया कंस के पास। उन्होंने कहा कि कंस, तुम जो सोच रहा था कि देवकी का अष्टम गर्भ वो पुत्री थी, वस्तुतः तो वो देवकी की पुत्री नहीं थी, वो तो यशोदा की पुत्री थी। तो कंस आश्चर्यचकित हो गया कि अभी तक वो सोच रहा था कि वो देवकी की पुत्री थी। तो फिर उसने पूछा कि यशोदा की पुत्री थी, तो यशोदा की पुत्री यहाँ कैसे आई देवकी के गर्भगृह में? तो नारद जी ने बताया कि वस्तुतः जो कृष्ण और बलराम है, जिसको तुम यशोदा के पुत्र मानते हो, ये यशोदा के पुत्र नहीं है, ये कृष्ण देवकी का पुत्र है, वो वही उसका अष्टम गर्भ है। और जो बलराम है ये रोहिणी का पुत्र है।
तो कंस और आश्चर्यचकित हो गया कि ये कैसे संभव। तो उसने पूछा कि ये कैसे हुआ, वो फिर ब्रज में कैसे गए। तो नारद मुनि ने कहा कि वसुदेव ने तुम्हारे भय से इन दोनों को लेकर ब्रज में नंद के घर पर रख दिया, नंद को दे दिया था उनका पालन पोषण करने के लिए, इसलिए लोग ब्रज में बढ़ रहे हैं। तो इनको रखकर यशोदा की कन्या को वसुदेव ले आया था। तो जब कंस ने ये बात सुनी तो वो इतना क्रोधित हो गया कि वसुदेव ने अपने पुत्रों को वहां पर छिपा कर रखा है मुझे मारने के लिए, और यशोदा की कन्या को ले आया था। तो इतना क्रोधित हो गया कि तुरंत अपने तीक्ष्ण तलवार को निकाल लिया वसुदेव का वध करने के लिए। तो जब नारद मुनि ने देखा कि कंस वसुदेव का वध करने उद्यत हो रहा है, जबकि वसुदेव जी वहां पर उपस्थित नहीं थे, केवल नारद और कंस में ये वार्तालाप हो रहा था, तो नारद मुनि ने कंस को समझाया। उन्होंने कहा कि कंस, तुम इतना मूर्ख मत बनो, तुम नहीं जानते हो कि तुम यदि अब वसुदेव को मारने जाएगा, जबकि वसुदेव से तुम्हें कोई भय नहीं है या वसुदेव तुम्हारे मृत्यु का कारण नहीं है, किंतु तुम यदि अब वसुदेव को मारने जाएगा, उसका वध कर देगा, तो तुम्हारा जो मृत्यु का कारण है कृष्ण और बलराम, ये दोनों जो ब्रज में रह रहे हैं, जब ये लोग सुनेंगे कि तुमने उनके पिताजी का वध कर दिया है, तो ये दोनों ब्रज से भाग जाएंगे, कहीं छिप जाएंगे तुम्हारे भय से। तो तुम उनको मार नहीं सकेगा। जब वो छिप जाएंगे तुम कैसे उनको मार सकता है? तो इसलिए मूर्खता का काम मत करो, वसुदेव को मारने का प्रयास मत करो। तुम ऐसा कर सकते हो कि तुम उनको बंदी बना सकते हो और कृष्ण बलराम को यहाँ मथुरा लाने का प्रयत्न कर सकते हो और यहीं लाकर उनको वध करने का प्रयत्न करो। तो जब नारद मुनि ने इस प्रकार कंस को बताया, तो कंस ने सोचा कि हाँ, ये मुनिवर जो कह रहे हैं ये ठीक है कि वसुदेव और देवकी को बंदी बनाया जाए और कृष्ण बलराम को यहाँ लाने का प्रयत्न किया जाए। तो इसलिए तुरंत उसने वसुदेव और देवकी को बंदी बना लिया। बंदी बनाकर नारद मुनि वहां से चल दिए। तो यहाँ पर कोई सोच सकता है कि नारद मुनि ने तो बहुत बड़ा निष्ठुर कार्य किया। तो देवकी वसुदेव अब बंदी गृह से मुक्त थे, किंतु नारद मुनि ने यह रहस्य उद्घाटित करते हुए पुनः देवकी और वसुदेव को बंदी बना दिया, और इस रहस्य को उद्घाटित करने के कारण अब कंस कृष्ण बलराम को मारने का प्रयत्न भी करेगा। तो ये तो ठीक नहीं हुआ। चलो, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी टीका में कहते हैं कि वस्तुतः नारद मुनि ने कोई वैरभाव या शत्रुता का भाव आचरण नहीं किया, क्योंकि ये रहस्य को उद्घाटित करके नारद मुनि कृष्ण की इस ब्रजलीला को, क्योंकि ब्रजलीला समाप्त होने वाली थी, इसलिए तुरंत ये मथुरा लीला आरंभ करने के लिए, और मथुरा में जो भक्तगण हैं जो कंस के भय से दुख को प्राप्त हो रहे हैं, उनके दुखों को दूर करने के लिए और कंस के वध को अति शीघ्र करने के लिए उन्होंने ऐसा काम किया था। क्योंकि नारद मुनि चाह रहे थे कि कंस का वध अति शीघ्र हो और मथुरा के जो भक्तगण हैं जो कष्ट पा रहे हैं कंस के अत्याचार से, वो लोग कष्टों से उनकी मुक्ति हो और ये लोग उनकी इच्छा पूर्ण हो, ये लोग कृष्ण का दर्शन कर सके। यही नारद मुनि की इच्छा थी।
इसलिए बाद में वसुदेव और देवकी जब बंदी हुए, ये नारद मुनि के प्रति उनके मन में कोई असूया भाव या वैर भाव नहीं था। बाद में जब कृष्ण के साथ उनका दर्शन हुआ तो वे तो बहुत प्रसन्न हुए कि नारद मुनि के कारण ऐसा संभव हुआ। जिस पुत्र का मुख अभी तक जन्म के उपरांत वसुदेव देवकी को दर्शन करने के लिए नहीं मिला था, उस पुत्र के मुख को उन लोगों ने दर्शन किया। तो इसलिए नारद मुनि ने जो कार्य किया ये कोई निंदनीय कार्य नहीं था। तो इस प्रकार जब नारद मुनि चले गए तो कंस ने केसी को बुलाया और केसी को बुलाकर उसने कहा कि तुम अब ब्रज में जाओ और जाकर कृष्ण बलवान का वध करो। तो इस प्रकार कहकर कंस ने केसी को भेज दिया और अपने मंत्रियों को बुलाया उनसे परामर्श करने के लिए अब क्या किया जाए। तो कंस के मंत्रियों में जैसे चाणूर, मुश्रिक, तोसल, साल, ये सब उनके मंत्री परिषद के सदस्य थे। तो उनको सब परामर्श करने के लिए बुलाया और उनको कहा कि तुम लोग जानते हो कि ये कृष्ण और बलराम ये देवकी और रोहिणी के पुत्र हैं जो ब्रज में नंद के घर पर रह रहे हैं। तो तुम लोग ऐसा काम करना कि अभी हम इस कृष्ण और इन दोनों भ्राताओं को, कृष्ण और बलराम को हम मथुरा में बुलाना चाहते हैं। तो कंस ने कहा चाणूर और मुश्रिक को कि ये दोनों को देवताओं ने भेजा है मेरे मृत्यु का कारण बनने के लिए। ये देवताओं की योजना है कि उन लोगों ने कृष्ण और बलराम को भेजा है और ये लोग मेरे मृत्यु के कारण बनेंगे। तो इसलिए तुम लोग जब ये दोनों आएंगे मथुरा तो तुम दोनों मल्ल युद्ध के बहाने उन लोगों को वध कर दो दोनों। चाणूर और मुश्रिक को कंस ने ये बात कही। तो उन्होंने कहा कि तुम दोनों एक काम करो, यहाँ मथुरा में मल्ल युद्ध के आयोजन के लिए एक रंगभूमि का निर्माण करो जहां पर मल्ल युद्ध होगा और उस मल्ल युद्ध को देखने के लिए चारों ओर मंचा की व्यवस्था करो, गैलरी, व्यूइंग गैलरी। तो मंच की व्यवस्था करो जैसे लोग वहां बैठकर ये मल्ल युद्ध देख सकते हैं। और ये मल्ल युद्ध देखने के लिए मथुरा के नगरवासी और आसपास के जनपदवासी लोगों को सब निमंत्रित करो। सब लोग आएंगे ये मल्ल युद्ध देखने के लिए। और उसके साथ साथ तुम लोग एक धनुर्यज्ञ की व्यवस्था करो जिस धनुर्यज्ञ चतुर्दशी के दिन होना चाहिए। कंस जब ये बात कह रहा था ये वस्तुतः एकादशी का दिन था। ये फाल्गुन मास, फाल्गुन महीना, अभी फाल्गुन महीना चला है आज से, यही मास था फाल्गुन महीना। और कृष्ण पक्ष एकादशी की तिथि थी। अभी कृष्ण पक्ष चल रहा है और एकादशी तिथि आने वाली है। तो एकादशी के दिन ही नारद मुनि ने कंस के सामने ये रहस्य उद्घाटित किया था और तुरंत कंस ने बुलाया था केसी को और ब्रज जाने के लिए कहा था एकादशी के दिन। और एकादशी के दिन ये मंत्रणा कर रहा है। तो कह रहा है कि चतुर्दशी के दिन ये धनुर्यज्ञ होना चाहिए और इस धनुर्यज्ञ में तुम लोग कुछ पशु बलि भी प्रदान करो। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए
वहाँ पर रंगेश्वर महादेव है मथुरा में, जहाँ रंग भूमि थी कंस की, वहाँ पर शिव जी हैं, रंगेश्वर महादेव। तो कंस ने कहा कि महादेव को प्रसन्न करने के लिए तुम कुछ पशुओं को बलि में प्रदान करो। तो इस प्रकार तुम लोग व्यवस्था करो। इसके साथ साथ उसने महावत को बुलाया, जो कुबलाया पेड़ हाथी था उसके महावत को भी बुलाया, और उसने कहा कि ये जो रंग भूमि होगी, रंगशाला, तो उसके द्वार पर तुम कुबलाया हाथी को खड़ा करना, और इस प्रकार खड़ा करना जैसे कृष्ण बलराम कुबला हाथी को लांग करके रंगभूमि में प्रवेश नहीं कर सकते, और वो जब कुबला हाथी के पास आएंगे तुम उसको इस प्रकार प्रेरित करना जैसे कुबला जो मृत्यु के समान है, भयंकर, वो कृष्ण बलराम को मार सकता है। और यदि उससे दोनों बच जाएंगे तो फिर मल्ल युद्ध में चाणूर और मस्तिष्क तुम दोनों उन दोनों को मार देना। इस प्रकार मैं अपनी मृत्यु से बच सकता हूं। तो इस प्रकार कहकर कंस ने अक्रूर जी को बुलाया, और अक्रूर जी जो यदुवंशी थे, ये मथुरा में रह रहे थे। कंस के अत्याचार से पीड़ित होकर बहुत सारे यादव यदुवंशी सब इधर उधर कंस के भय से चले गए थे मथुरा छोड़कर। सब कहीं बंधु बांधवों के घर पर और दूसरे स्थानों पर वो सब छिप करके रह रहे थे कंस के भय से। किंतु उनमें से कुछ ऐसे यदुवंशी थे जो मथुरा में रह रहे थे और कंस के अधीन रह रहे थे, कंस की सेवा कर रहे थे। और इसी उद्देश्य से कि एक न एक दिन भगवान कृष्ण, क्योंकि उन लोगों को पता था कि ऐसे उनके कुल में भगवान कृष्ण आविर्भूत हुए हैं, तो वो एक न एक दिन आएंगे, कंस का वध करेंगे और यदुवंश का उद्धार करेंगे। इस आशा से ये लोग पड़े हुए थे मथुरा में। तो उनमें से अक्रूर मुख्य थे, मुख्य यदुवंशी थे। तो और ये कंस की सेवा कर रहे थे अक्रूर, और इस प्रकार सेवा कर रहे थे कि कंस उन पर बहुत प्रसन्न रहता था अक्रूर जी के ऊपर। और उसने सोचा कि ये जो कृष्ण और बलराम को वृंदावन से लाने का कार्य ये अक्रूर जी ही कर सकते हैं। तो इसलिए उसने अक्रूर को बुलाया, और जब अक्रूर जी आए कंस के पास तो ये कंस उनकी प्रशंसा करने लगा अक्रूर जी, क्योंकि कोई कार्य साधन करने के लिए किसी की प्रशंसा करना आवश्यक है। और कंस असुर था और राजा था, वो जानता था किस प्रकार कार्य साधन किया जा सकता है। इसलिए उसको कहा गया है कि अर्थतंत्रज्ञ, कि वो अपने किस प्रकार कार्य सिद्धि हो सकती है उस तत्व को जानता। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी टीका में कहते हैं कि एक कंस अर्थतंत्रज्ञ था, अर्थात अपनी अभिलाषा या इच्छा को पूर्ण किस प्रकार किया जा सकता है इस तत्व को जानता था। किंतु जिस प्रकार लोग अर्थ और काम, क्योंकि लोग अर्थ इसलिए चाहते हैं अपनी कामना की पूर्ति के लिए, तो ये कंस अर्थतंत्रज्ञ था, अर्थात ये अर्थ किस प्रकार प्राप्त होना चाहिए इस तत्व को जानता था, और अपनी कामना की पूर्ति किस प्रकार हो सकती थी उस तत्व को भी जानता था।
इसलिए ये अर्थ और काम को जानता था, किंतु धर्म और मोक्ष को नहीं जानता। जो 4 प्रकार के जो पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तो व्यक्ति को अंत में जो चतुर्थ पुरुषार्थ है मोक्ष, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। किंतु कंस अर्थ और काम के लिए प्रयास करता था, किंतु धर्म और मोक्ष के लिए प्रयास नहीं करता था। इसलिए ये केवल अर्थ तंत्रज्ञ, ये आसुरिक प्रवृत्ति संपन्न लोग ऐसा ही करते हैं। जो कंस के अनुचर है या कंस के अनुयायी है, आसुरिक प्रवृत्ति संपन्न, ये लोग केवल अर्थ और काम के लिए प्रयास करते हैं, धर्म और मोक्ष के लिए प्रयास नहीं करते। तो कंस उसका प्रतीक था। तो इस प्रकार कंस ने अक्रूर जी को बुलाया और अक्रूर जी की प्रशंसा करते हुए उसने कहा, भो भो दान तपे मह्यम क्रियतां मैत्रमाद्भुता। तो कंस ने कहा अक्रूर जी से कि हे दान तपे, हे दानशील, ये दानी, अक्रूर जी को महादानी या महाबदान्य के रूप में कंस संबोधित कर रहा है। क्योंकि जो दान करते हैं वो बहुत उदार होते हैं, और जो उदार भाव संपन्न है वो दूसरों की सहायता करने में कोई कुंठाबोध नहीं करते हैं। तो कंस उनसे अक्रूर जी से सहायता की आशा कर रहा है, इसलिए उनसे ये संबोधित कर रहा है कि दान पते, और कह रहा है कि भो भो दान पते मह्यम क्रियताम। तो आप उदार हैं, इसका कहने का अर्थ है कि तुम बहुत उदार हो अक्रूर जी, इसलिए आप मेरे लिए काम करिए। क्रियताम मैत्र माधव, कि मेरे लिए एक बंधु जैसा कार्य करिए, बंधुत्व का कार्य करिए। और आद्रता अर्थात मेरे प्रति सम्मान का भाव आपका है, इसलिए मैं आपसे कोई मैत्री का कार्य, बंधुत्व का कार्य कराना चाहता हूं। नान्य स्वस्व हिततम, ये तुमसे बढ़कर मेरा कोई हित साधन करने वाला दूसरा कोई नहीं। तो इस प्रकार अक्रूर जी की प्रशंसा करते हुए कंस कहता है कि तुमसे बढ़कर मेरा हित साधन करने वाला दूसरा कोई नहीं है, या मेरा मंगल कामना करने वाला दूसरा कोई नहीं है। विद्यते भोज वृष्णि, और ये भोज वंश और वृष्णि वंश में ऐसा कोई नहीं है जो मेरा मंगल साधन कर सकता है तुमसे बढ़कर। इस प्रकार वो अक्रूर जी की प्रशंसा कर रहा है कंस, क्योंकि उनसे कार्य साधन करना है। तो ये कहकर फिर कहते हैं, कंस कह रहा है, अतः त्वम आश्रित सौम्य कार्य गौरव साधन। तो कहते हैं कि ये शांत स्वभाव वाले अक्रूर, तुम सदा सर्वदा निष्ठापूर्वक मेरे कार्य को करते आए हो, कार्य गौरव साधन। और इसलिए मैं अथत्वांग आश्रित हूं, इसलिए मैं तुम पर निर्भर कर रहा हूं, तुम्हारा आश्रय ग्रहण कर रहा हूं। किस प्रकार उदाहरण दे रहा है कंस, कि जिस प्रकार इंद्र जो देवताओं का राजा है, वो जिस प्रकार अपने कार्य साधन करने के लिए भगवान विष्णु पर आश्रित रहता है, भगवान विष्णु का आश्रय ग्रहण करता है अपना कार्य साधन करने के लिए, तो ठीक उसी प्रकार मैं तुम पर आश्रित हूं, मैं तुम पर तुम्हारे प्रति
ये आश्रय का भाव रखता हूं कि तुम ही मेरा कार्य कर सकते हो। तो इस प्रकार कहते हुए और अपनी इच्छा को व्यक्त कर रहा है कंस कि वो कौन सा कार्य कराना चाहता है अक्रूर जी के द्वारा। तो कहता है गत्था नंद ब्रजन तथा कि तुम अब ब्रज में जाओ और सुतावान का दुंदुवे, और उस ब्रज में ये अनक दुंदुवी अर्थात वसुदेव के 2 पुत्र हैं ब्रज में। वसुदेव का दूसरा नाम है अनक दुंदुवी, क्योंकि जब वसुदेव जी का जन्म हुआ था तो उस समय स्वर्ग में देवताओं ने ये दुंदुवी नाद की। तो इस प्रकार उनका नाम अनक दुंदुवी पड़ा था। देवताओं के दुंदुवी नाद के कारण वसुदेव जी का नाम अनक दुंदुवी हुआ। तो कंस कह रहा है कि ये जो वसुदेव के 2 पुत्र ब्रज में हैं उनको तुम वहां से लाओ यहाँ मथुरा, और अक्रूर जी को प्रलोभन प्रदान करने के लिए कंस कह रहा है कि आशा पे तादिहाने न रथे न आने मान सिरा। तो ये दोनों वहां ब्रज में निवास कर रहे हैं और मैं चाहता हूं उन दोनों को तुम अति शीघ्र इस रथ पर बिठा करके लाओ। तो कंस ने एक रथ प्रस्तुत किया और वो रथ नया रथ, और कंस सोच रहा था यदि मैं एक नया रथ लेकर जाऊं अक्रूर के पास या अक्रूर को नया रथ दिखाऊं तो अक्रूर बहुत प्रसन्न हो जाएगा कि कंस मेरे लिए नया रथ लेकर आया है ब्रज में जाने के लिए। तो इसलिए मेरे प्रस्ताव को वो अति शीघ्र मान जाएगा अक्रूर। ये सोच करके कंस एक नया रथ लेकर आया या नया रथ प्रस्तुत किया है, उसको दिखा रहा है। उंगली निर्देश करते हुए कह रहा है कि इस रथ में तुम उन दोनों को लाओ मथुरा। तो जब कंस इस नए रथ को अक्रूर को प्रलोभित करने के लिए दिखा रहा है, किंतु अक्रूर जी मन में सोच रहे हैं, क्योंकि अक्रूर जी भगवान कृष्ण के परम भक्त है, इसलिए वो सोच रहे हैं कि यदि कंस कोई पुराना रथ लेकर आता या पुराना रथ मुझे प्रदान करता कृष्ण बलराम को लाने के लिए, तो वो ठीक नहीं रहता। क्योंकि जो परम पुरुष भगवान है वो क्या कंस के द्वारा व्यवहृत रथ में बैठकर आएंगे मथुरा? ये उनके लिए शोभनीय नहीं है। परम पुरुष भगवान के लिए तो नया रथ चाहिए जिस रथ को किसी ने व्यवहार न किया। तो इसलिए अक्रूर जी प्रसन्न हुए जब उन्होंने देखा है कि नया रथ कंस दिखा रहा है उनको लेने के लिए। तो अक्रूर जी बहुत प्रसन्न हुए कि ये ठीक है, कृष्ण बलराम के लिए इस नए रथ में आना ये ठीक है। तो इसलिए वो प्रसन्न हुए। किंतु कंस का भाव अलग था, वो अक्रूर जी को प्रलोभित करना चाह रहा। तो इस प्रकार जब उन्होंने कहा अक्रूर जी को, फिर अक्रूर जी के सामने वो अपने हृदयगत भाव को प्रकट कर रहा है कंस, क्योंकि वो अक्रूर जी को अपना विश्वस्त मान रहा है और विश्वस्त मानकर उनके सामने अपने मनोभाव को प्रकट कर रहा है। तो कह रहा है कि अक्रूर जी, ये जो कृष्ण और बलराम हैं, इन दोनों को देवताओं ने भेजा मुझे मारने के लिए। ये देवताओं की योजना है और मुझे नारद जी ने बता दिया
देवताओं की क्या योजना है। तो उनकी योजना है और उन लोगों ने इन दोनों को भेजा है मेरे काल के रूप में। ये मुझे मारने वाले हैं, किंतु मेरी योजना क्या है जानते हैं? कि मैं इन दोनों को लाना चाहता हूं मथुरा, और तुम जाकर इन दोनों को लाओ मथुरा। और ये जब दोनों आएंगे मथुरा तो उनको मारने के लिए हमने कुबलयातीत हाथी को रखा जो मृत्यु के समान है। तो उस कुबलयातीत हाथी से ये दोनों बच नहीं सकते, और यदि बच भी गए तो मेरे जो दो मल्ल हैं चाणूर और मुष्टिक, ये दोनों वज्र के समान हैं, वज्र के समान कठोर और शक्तिशाली। तो उनसे तो ये दोनों बच नहीं सकते। तो इस प्रकार ये दोनों को मैं मार दूंगा यहाँ पर मथुरा में आते हैं। और इस प्रकार जब उन दोनों को मैं मार दूंगा तो ये जो वसुदेव और देवकी हैं, ये दोनों, इन दोनों का भी मैं वध कर दूंगा। अब तो उनको बंदी बनाया है, किंतु पहले कृष्ण बलराम को मारने के बाद वसुदेव और देवकी को भी मार दूंगा। और उनको मारने के बाद जितने भी राजा हैं, जितने राजा लोग हैं जो सब देवताओं का कार्य, देवताओं को समर्थन कर रहे हैं, मैं उन सबको मार डालूंगा। और मेरे साथ जरासंध है जो मेरा ससुर है, उसके साथ दिवीर, नरकासुर, वाण और इस प्रकार राजागण मेरे समर्थन में है, मेरा समर्थन करते हैं। उनके समर्थन में संसार में जितने राजा लोग हैं जो देवताओं का समर्थन करते हैं, मैं सबका वध कर दूंगा। और इस प्रकार निष्कंटक होकर समग्र पृथ्वी पर राज्य करूंगा। तो इस प्रकार वो अपनी योजना को प्रकट कर देता है और असुर जी के सामने उनको विश्वस्त मानकर। किंतु कंस कहता है कि असुर जी, हमने ये जो बात आपके सामने प्रकट की है, इसको उन दोनों बालकों को नहीं बताना और किसी को नहीं बताना। उनको ये बात जाकर बताना कि कंस ने एक धनुर्यज्ञ का अनुष्ठान किया, वो एक धनुर्यज्ञ कर रहा, और ये दोनों मेरा ये धनुर्यज्ञ देखने के लिए मथुरा है। उनको ये बात नहीं बताना कि मैं मारने के लिए उनको बुला रहा, उनको ये बताना कि मथुरा में उत्सव हो रहा है, धनुर्यज्ञ का उत्सव हो रहा है, और वहां पर बहुत सारे लोग आ रहे हैं, पूरा मथुरावासी और आसपास के जनपद के लोग ये सब धनुर्यज्ञ देखने आ रहे हैं। और वहां पर मल्ल युद्ध भी होगा, क्योंकि ये दोनों बहुत सारे राक्षसों का वध किए हैं और दोनों बहुत बलशाली हैं। तो हो सकता है कि मल्ल युद्ध का नाम सुनकर उनको भी युद्ध करने की इच्छा होगी, तो वो प्रलोभित होकर आएंगे। तो इसलिए ये बताना कि ये दोनों मथुरा में धनुर्यज्ञ देखेंगे, मल्ल युद्ध भी देखेंगे, और यहाँ पर यदुओं का जो श्रेय है, ऐश्वर्य है, उसको भी देख सकते हैं। मथुरा नगर के ऐश्वर्य को भी देख सकते हैं, क्योंकि ये सब ब्रज में रहते हैं, ग्वाल वाल हैं, तो गांव में रहते हैं, ये नगर के ऐश्वर्य क्या हैं जानते नहीं है। थोड़ा नगर में आकर घूम जाएंगे, घूम लेंगे थोड़ा। तो ये सोच करके कंस कह रहा है असुर जी को कि तुम इनको इस प्रकार बताना, और ये दोनों अकेले नहीं आएंगे, कृष्ण और बलराम, क्योंकि ये नंद और यशोदा उनको ऐसा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए मेरा ये आदेश सुनाना नंद को कि ये कृष्ण बलराम के साथ
नंद और जो जितने गोप हैं ये लोग सब आएंगे इस धनुर्यज्ञ देखने के लिए। और ये नंद और जो जितने गोप हैं ये लोग ऐसा नहीं आएंगे कुछ मेरे लिए भेंट लेकर आएंगे, मुझे भेंट देने के लिए कुछ साथ में लेकर आएंगे। तो ये आदेश भी उनको सुनाना, क्योंकि ये लोग तो गोपाल हैं, तो जो दूध दही घी इतने सब गोदात द्रव्य हैं सब हमारे लिए भेंट स्वरूप लाएंगे, क्योंकि यज्ञ अनुष्ठान हो रहा है और यज्ञ में घी की आवश्यकता है। तो ये लोग पर्याप्त परिमाण में सब घी दूध दही सब लेकर आएंगे मुझे भेंट देने के लिए। ये मेरा आदेश कभी सुना था। ये कहते हुए कंस ने अक्रूर को विदा दी और अपने मंत्रियों को अपने स्थान पर भेज दिया और स्वयं विश्राम के लिए चला गया। तो इधर नारद जी ने जब कंस से ये रहस्य उद्घाटित किया था, तो यद्यपि उनके मन में कोई दुर्वासना नहीं थी या वसुदेव या देवकी को दंडित करना वो नहीं चाहते थे, फिर भी श्रीधर स्वामी श्रीमद् भागवत की टीका में कहते हैं कि नारद जी के मन में एक शंका उत्पन्न हो गई थी। उन्होंने सोचा कि मैंने भगवान के पिता माताओं को बंदी बना दिया ये रहस्य उद्घाटित करके, तो भगवान कृष्ण का भी इस बात को सुनेंगे, वो अवश्य प्रसन्न नहीं होंगे मेरे ऊपर। तो नारद के मन में थोड़ा भय उत्पन्न हो गया। तो ये जो भय उत्पन्न हुआ तो वो चाहते थे कि किस प्रकार भगवान कृष्ण को प्रसन्न करें, जिससे कि भगवान कृष्ण ये न सोचते हैं कि ये नारद जी के कारण कंस ने मेरे पिता माता को बंदी बना दिया और इस प्रकार मुझे मारने के लिए फिर ब्रज से बुला लिया, ये न सोचे। तो नारद जी अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे कि जाकर भगवान कृष्ण से मिले और स्पष्टीकरण दें कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो ये श्रीधर स्वामी कहते हैं अस्मद रहस्यम बैरिणी कंसे सुचितवान इति मां शंकी इत्यादि। तो नारद मुनि के मन में ये शंका है कि इसने रहस्य को सूचित कर दिया कंस को, इसलिए जब वो जाते हैं भगवान कृष्ण से मिलने के लिए, तो उस समय वो मिलने जाते हैं जब भगवान कंस ने केसी का वध कर दिया था, क्योंकि कंस ने केसी को भेज दिया था एकादशी के दिन। तो द्वादशी के दिन केसी गया ब्रज में, और जब केसी गया वो एक बड़ा प्रकांड घोड़े का शरीर धारण करते हुए केसी गया था ब्रज में, बहुत विशाल घोड़े का शरीर धारण करते हुए, और इतना विशाल था केसी और ऐसा चित्कार कर रहा था कि उसके सूंड से आकाश में से बादल भी छिन्न भिन्न हो जाते थे, और उसकी चित्कार से वो जब रव करता था, हेसा रव, जो घोड़ा जब रव करता है उसको हेसा रव कहते हैं। तो वो जब हेसा रव करता था तो सब भयभीत हो जाते थे ब्रज में उसके चित्कार को सुनकर। तो वो तो कृष्ण को खोज रहा था, क्योंकि कंस ने कहा था तुम इन दोनों को मार करके आओ, तो वो कृष्ण को खोज रहा था। तो जहां भी जाता था सब लोग डर के मारे भाग जाते थे किसी को देखकर। तो भगवान कृष्ण ने जब उसके हेसारव को सुना तो वो स्वयं प्रकट हो गए उसके सामने उसको मारने के लिए। और जब भगवान कृष्ण को देखा किसी ने, तो वो अपना मुख खोल करके ये मन की गति से दौड़ पड़ा कृष्ण को मारने के लिए।
उसकी गति इतनी तीव्र थी, मन की गति से दौड़ रहा था केसरी, और मुख को खोलते हुए वो जब कृष्ण की ओर दौड़ पड़ा, पहले तो वो अपने दोनों चरणों से कृष्ण पर प्रहार करना चाहा, और दोनों चरणों को उठा करके जब कृष्ण की ओर दौड़ रहा था तो भगवान कृष्ण ने इसके दोनों चरणों को पकड़ लिया, और दोनों चरण को पकड़ करके उसको ऐसा फेंका कि कैसे 600 फीट दूर जाकर गिरा, और गिर करके वो और क्रोधित हो गया कैसे, और दूसरी बार फिर कृष्ण को मारने के लिए जब दौड़ पड़ा मुख खोल करके, तो इस बार भगवान कृष्ण ने क्या किया कि अपने हाथ को, बाम हाथ को केसरी के मुख में डाल दिया। केसरी मुख खोल करके आया था, जैसे कृष्ण को खा जाएगा, उनको निगल जाएगा, तो भगवान कृष्ण ने अपना हाथ डाल दिया उसके मुख में, मुख गह्वर में। तो मुख गह्वर में भगवान कृष्ण ने अपना कोमल हाथ को डाल दिया। तो सुखदेव गोस्वामी इस दृश्य का वर्णन कर रहे थे महाराज परीक्षित के सामने, और उन्होंने देखा कि महाराज परीक्षित भयभीत है। जब उन्होंने सुना कि भगवान कृष्ण ने अपने कोमल हाथ को किसी के मुख गह्वर में डाल दिया, तो उनको आश्वस्त करने के लिए सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि जब भगवान कृष्ण ने अपना हाथ डाल दिया किसी के मुख गह्वर में, तो कैसी ने चाहा भगवान कृष्ण के हाथ को चबाने के लिए, और उसके बहुत तीक्ष्ण दांत थे कैसे के। जब उन्होंने अपना दांत को भगवान के हाथ को चबाने के लिए डाला, तो उसी समय उसको ऐसा लगा कि ये भगवान का हाथ कोई हाथ नहीं है, कोमल हाथ नहीं है, ये जैसे तप्त लोहा पिंड है, जैसे लोहे को गर्म करने से जैसा लगता है। तो किसी को ऐसा लगा कि भगवान का जो कोमल हाथ है जैसे तप्त लोहा है, लोहा खंड है, और ये तप्त लोहे खंड के संपर्क में आने के कारण उसके जो दांत थे सब झड़ गए, गिर गए दांत किसी के गिर करके नीचे गिर पड़े सब दांत। और भगवान कृष्ण अपने हाथ डाले हुए हैं, इसलिए कैसी चबा नहीं पा रहा है भगवान के हाथ को, और उसके मुख गह्वर में भगवान ने अपने हाथ को बढ़ाया, विस्तारित किया अपने हाथ को। जब भगवान का हाथ और बड़ा होता जा रहा था, तो जैसे ही बड़ा होता जा रहा था कैसे का श्वास रुद्ध होने लगा, क्योंकि उसके गले में डाले थे भगवान ने हाथ, तो गला रुद्ध होने लगा। और जैसे गला रुद्ध हुआ तो कैसे तो पांव हाथ पैर पटकने लगा, और इस प्रकार नीचे गिर करके अपने आप प्राण को छोड़ दिया कैसे। तो फिर बाद में भगवान कृष्ण ने अपना हाथ फिर निकाल लिया जब किसी का प्राण चला गया। तो इस प्रकार किसी दैत्य को भगवान कृष्ण ने द्वादशी के दिन सुबह मारा, किसी को उसका वध किया सुबह, और उसको मारने के पश्चात नारद मुनि गए भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए। एकांत स्थान में मारने के पश्चात भगवान एकांत स्थान में थे, तो नारद मुनि वहां पर गए भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए। तो जब जाते हैं भगवान कृष्ण के पास, तो नारद मुनि भगवान कृष्ण को व्याकुल होकर पुकारते हैं, कहते हैं कृष्ण कृष्ण अप्रमेय आत्मा। तो 2 बार कृष्ण शब्द का उच्चारण करते हैं नारद मुनि। इससे उनकी व्याकुलता को देखी जा सकती है कि नारद मुनि कृष्ण को देखकर दूर से
कृष्ण कृष्ण अप्रमेयात्मा जोगेश जगदीश्वर। कहते हैं कि हे कृष्ण अप्रमेयात्मा। यहाँ आत्मा शब्द मन के लिए व्यवहृत हुआ है। तो नारद मुनि कहते हैं कि हे कृष्ण ये 2 बार पुकारते हैं, इसलिए व्याकुल होकर मन में थोड़ा भय है, इसलिए कृष्ण को मनाना चाहते हैं नारद मुनि। इसलिए कहते हैं हे कृष्ण व्याकुल होकर। और कहते हैं कि अप्रमेय आत्मा, कि आपके मन को अप्रमेय अर्थात कोई उसको माप नहीं सकता। प्रमेय अर्थात मापना, अप्रमेय जो मापा नहीं जा सकता। तो नारद मुनि कह रहे हैं कि आपके मन को कोई माप नहीं सकता, अर्थात आपके मन में क्या है इस बात को कोई नहीं जान सकता कि आप क्या करना चाह रहे हैं, किस समय क्या करना चाहते हैं, इस बात को कोई नहीं जान सकता। क्यों कि आप योगेश योगदीश्वर, कि आप योग माया के ईश हैं, योग माया के प्रभु हैं, और योग माया के प्रभाव से आप असंभव को भी संभव कर सकते हैं, आश्चर्य कार्य कर सकते हैं। आप जगदीश्वर हैं, सारे जगत के ईश्वर हैं, स्वामी हैं, सारा जगत आपके नियंत्रण में। इसलिए किस समय आप क्या काम करेंगे इस बात को जानना किसके लिए संभव नहीं है। तो कहते हैं कि वासुदेव अखिलावास, आप वसुदेव के पुत्र हैं और समस्त प्राणियों के निवास स्थान है, आश्रय स्थल है। सारे प्राणी आप में निवास करते हैं। अखिलावास सात्वतंग प्रवरो प्रभु, और आप सात्वतंग प्रवरो। सात्वत अर्थात आपके जो भक्त हैं, भगवान को सात्वतपति भी कहा गया। भगवान का दूसरा नाम है सात्वतपति, जो भक्तों के पति स्वामी। तो सात्वत प्रवर अर्थात जो सात्वत अर्थात भक्तों को प्रवर अर्थात प्रकृष्ट वर प्रदान करने में समर्थ है, अर्थात भक्तों की मनोवांछा पूर्ण करने में समर्थ है। तो ये कहकर नारद मुनि ये कहना चाहते हैं कि हे प्रभु, आप किस समय क्या करेंगे आपके मन की बात को कोई नहीं जान सकता, और अब आपकी ब्रजलीला समाप्त होने जा रही है। आपने किसी दैत्य का वध कर दिया है और ब्रजलीला समाप्त होने जा रही है। तो अब तो आप अपनी मथुरा लीला प्रारंभ करिए, क्योंकि मथुरा में आपके ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जो आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसलिए सात्वत प्रवर, आप मथुरा में जो भक्तगण हैं उनकी मनोवांछा या मनोकामना को आप पूर्ण करिए। इस प्रकार कहते हुए नारद मुनि भगवान कृष्ण को मना रहे हैं और कह रहे हैं कि आप यद्यपि योगेश्वर हैं, योग माया के ईश्वर हैं, तो आप कैसे ये कार्य करेंगे आप जानते हैं। आप व्रत को छोड़कर मथुरा जाएंगे और मथुरा के भक्तों को तृप्त करेंगे, या एक साथ आप ब्रज में रहेंगे और मथुरा में भी जाएंगे। ये दोनों काम भी आप कर सकते हैं, क्योंकि आप योग माया के ईश्वर हैं। योग माया के प्रभाव से आप दोनों जगह भी एक समय स्थित हो सकते हैं। आप ब्रज में भी रह सकते हैं और मथुरा में जाकर भी भक्तों की मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। तो आप ये कैसे करेंगे आप जानते हैं, किंतु मथुरा के भक्तों की इच्छा को पूर्ण करना ये आपका कर्तव्य है, आपको करना चाहिए।
क्योंकि मथुरा के भक्तगण बहुत दिनों से दुखी है आपके कारण। आपके दर्शन करने में ये लोग अक्षम हैं और कंस के भय से ये लोग सदा सर्वदा डरे हुए भयभीत रहते हैं और अत्याचारित होते हैं कंस के द्वारा। इसलिए उनका उद्धार करना ये आपका प्रथम कर्तव्य है। और विशेष रूप से आपके पितामाता हैं जो वसुदेव और देवकी, ये दोनों आपके लिए बहुत कष्ट दोनों ने सहन किया। आपके जन्म से लेकर आपका जन्म होते ही आप यहाँ चले आए ब्रज में, सबसे लोग कष्ट में हैं और पुत्र मुख दर्शन की लालसा उनकी अभी भी बनी हुई है। इसलिए उनका कष्ट दूर करना ये अब इसके लिए समय आ गया। तो नारद मुनि भगवान को स्मरण दिलाते हैं कि अब आपको क्या क्या करना है। तो कहते हैं कि अब 2-3 दिन में आप ये सब कार्य करने वाले हैं। आप मथुरा जाएंगे और मथुरा में जाकर चाणूर मुश्रिक का वध करेंगे, कुबलया फिर हाथी का वध करेंगे और कंस का भी वध करेंगे। उसके साथ साथ जो अन्य सब दुराचारी राजागण हैं, असुरगण हैं, उनका भी वध करेंगे। और आप इस प्रकार मथुरा के भक्तों को आश्वस्त करेंगे, उनको दर्शन देकर उनकी मन वांछा को पूर्ण करेंगे। और उसके साथ साथ फिर आप द्वारका जाएंगे। द्वारका में भी आप द्वारका की लीला करेंगे, बहुत सारे महिषियों के साथ आप विवाह करेंगे। फिर आगामी आपकी जो लीला होगी, आप स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग से पारिजात पुष्प लाएंगे और स्यमंतक मणि को भी प्राप्त करेंगे। और कुरुक्षेत्र युद्ध में आप अर्जुन के रथ में सारथी होंगे। इस प्रकार भगवान की भावी लीलाओं के संबंध में भी नारद मुनि भगवान को स्मरण दिलाते हैं। तो इसका अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण जब ये लीला करते हैं तो हर बार इसी प्रकार की ही लीला करते हैं। कृष्ण के रूप में ये जब कभी अवतरित होते हैं इसी प्रकार की लीला करते हैं। इसलिए नारद मुनि जानते हैं इन लीलाओं के बारे में, इसलिए उनको देव दर्शन कहा गया, जो भगवान का दर्शन करते हैं और उनकी लीलाओं के संबंध में उनको ज्ञान है। तो इसलिए नारद मुनि भगवान कृष्ण को आगामी लीलाओं के संबंध में भी बता रहे हैं। और इस प्रकार बता करके नारद मुनि भगवान कृष्ण का दर्शन प्राप्त करके प्रसन्न होकर वहां से विदा हो जाते हैं। तो नारद मुनि जब चले जाते हैं और उसी दिन ब्रह्मासुर आता है, दोपहर के बाद ब्रह्मासुर आता है और भगवान कृष्ण उसका भी वध करते हैं उसी द्वादशी के दिन। और इस ब्रह्मासुर वध की जो लीला है, ये ब्रह्मासुर लीला श्री सुखदेव गोस्वामी किसी वक्त के उपरांत उसका वर्णन करते हैं, किंतु इस ब्रह्मासुर वध की लीला में वो एकदा शब्द का प्रयोग करते हैं, अर्थात किसी समय ये ब्रह्मासुर के वध हुआ। तो इसका जो अर्थ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी टीका में कहते हैं कि ब्रह्मासुर का वध किसी वध के उपरांत हुआ, उसी दिन दोपहर के बाद। किंतु श्रीधर स्वामी का मत कुछ अलग है। श्रीधर स्वामी अपनी टीका में कहते हैं कि ब्रह्मासुर का वध केसी वध के बहुत पहले हो चुका था, जबकि उसका वर्णन श्री सुखदेव गोस्वामी ने पहले नहीं किया था। किंतु केसी वध के बाद उनको ये स्मरण हुआ कि ब्रह्मासुर का वध भी भगवान ने किया था, तब उन्होंने केसी वध के बाद वर्णन कर दिया। तो ये श्रीधर स्वामी का मत है। जो भी हो,
क्योंकि आचार्य में मतभेद नहीं हो सकता, तो इसलिए हम इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि भगवान कृष्ण जब अवतरित होते हैं उनकी लीलाएं एक जैसी नहीं होती, कुछ भिन्नता के साथ भगवान कृष्ण ये लीलाएं संपादित करते हैं। तो कभी ये लीलाएं आगे पीछे भी हो सकती है। तो किसी अवतार में भगवान की ये बेमासुर वध की लीला किसी वक्त से पहले हुई और किसी अवतार में बेमासुर वध की लीला किसी वक्त के बाद हुई। इसलिए दोनों आचार्यों का मत ठीक है, इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। तो जो भी हो, इस प्रकार जब नारद मुनि चले जाते हैं और बेमासुर का वध होता है, उसी दिन दोपहर के बाद, तो उसी दिन एकादशी के दिन कंस ने आदेश दिया था अक्रूर जी को ब्रज में आने के लिए, और एकादशी के रात अक्रूर जी पूरी रात उजागर रहे, जागते रहे, क्योंकि वही एकादशी व्रत का नियम है। पूर्व समय में जब भक्त लोग एकादशी करते थे तो दिन भर कुछ नहीं खाते थे, पूरा निर्जला एकादशी करते थे और रात में जागते रहते थे, जाग करके भगवान का नाम कीर्तन करते थे। तो यही एकादशी का व्रत था। तो अक्रूर जी एकादशी का व्रत कर रहे थे, इसलिए दिन भर कुछ खाया नहीं था और रात भर जागते रहे, भगवान के कृष्ण का नाम कीर्तन करते रहे और उनको बहुत आनंद प्राप्त हुआ था। कंस ने जब से उनका यह आदेश दिया था कि ब्रज में जाने के लिए और कृष्ण बलराम को लाने के लिए, तो अक्रूर जी बहुत आनंदित थे। तो रात भर यही सोच रहे थे कि कल हम जाएंगे ब्रज में और कृष्ण का दर्शन होगा। बहुत दिनों के पश्चात, इतने वर्षों के पश्चात अक्रूर जी इतने वर्षों से कृष्ण के दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे थे और आज उनकी इच्छा पूर्ण होने जा रही है, कल उनकी इच्छा पूर्ण होने जा रही है। आज कंस ने उनको आदेश दे दिया है। तो रात भर वही सोच रहे थे अक्रूर जी कि कृष्ण का दर्शन कल होगा, इतना बड़ा सौभाग्य का दिन होगा कल। इस प्रकार सोचते सोचते उनका रात व्यतीत हो गया। और सुबह अक्रूर जी एकादशी का पारणा उन्होंने नहीं किया। कुछ एकादशी का जो भंग करते हम पारणा करके, कुछ अन्न ग्रहण करके, तो अक्रूर जी ने कुछ खाया नहीं, ऐसे ही चल दिए। कृष्ण दर्शन की लालसा उनके मन में इतनी तीव्र हो चुकी थी कि उन्होंने एकादशी पारणा करने के लिए भी समय नहीं निकाला। तो तुरंत सुबह होते ही रथ लेकर ब्रज की ओर चल दी अक्रूर। तो आज तो समय अधिक हो चुका है, तो कल हम सुनेंगे अक्रूर जी का ब्रज गमन और उनका मनोरथ। हरे